मैं डीसी ने कहा तस्वीरें करता डीसी चढ़ से सामने नहीं दिसने बाद जब ए रोजा कभी नस कभी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल होते हुए देखी होगी कि किजलानी के मुकाम पर राजपूत कबीले की जानिब से पट्टी बिरादरी की फैमिली पर तशद्दुद किया गया, उनकी औरतों और नौजवानों पर। तो आज हमारे साथ जो राजपूत कबीले के अफराद मौजूद हैं जो उस मौके पर मौजूद थे, इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि उनसे मौक़िफ़ जानने के कि असल वो हकीकत क्या है। वो पट्टी बिरादरी की फैमिली का ये कहना है कि जो रकबा है जो वो हमारा मलकियत है, तो उस पर कब्ज़ा किया गया और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इस हवाले से इस हकीकत जानेंगे कि असल हकीकत क्या था। भट्टी बिरादरी का जहाँ तक तल्लुक़ है, वो जगह जो आज से पहले कदीम शमलाट आ रही है, उसमें हम सब ने जाकर मुदाखलत की थी, अपनी अपनी कोठियाँ तामीर की थी, जिससे हम सब को एहलियान दे को जिनका वहाँ हक़ था उनको अलहाज राजा मोहम्मद अकरम खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, उन्होंने सब को बेदखल करके उस जगह को अहले इस्लाम के लिए तयन किया था। तो उसमें भट्टी बिरादरी के चंद अफराद जो कि जाए रोज़ तजावुज़ कर रहे थे, हमें वहाँ जाकर बार बार उनको ये बताना पड़ा कि बराए मेहरबानी आप अपनी हद पर रहें और ये जो अहले इस्लाम की जगह है इस पर आप अपना कब्ज़ा न जमाएं। उसके बावजूद वो यके बाद दिगरे आगे बढ़ते रहे। 2-3 दिन पहले उन्होंने वहाँ पत्थर लगाए जो कि दीवारबंदी की बिना पर। तो हमने वहाँ जाकर 2-4 ज़िम्मेवार आदमी ने उसको इस बात पर पाबंद किया कि आप ऐसा ना करें, इसलिए कि ये अहले इस्लाम है और इस पर आप कब्ज़ा न जमाएँ। तो हम ये कहकर उसको ये भी कहा कि अगर ये आपकी मालकियत है तो आप इसकी निशानदेही करा लें और हम इसके आगे आपको देने के लिए तैयार हैं इज्तिमाई तौर पर। अगर ये आपकी अपनी जायदाद नहीं है, विरासत नहीं है, तो आप जहाँ है आपकी विरासत वहाँ उस हद तक आप रहें। उसने कहा आप निशानदेही करा लें, मुझे निशानदेही की ज़रूरत नहीं है, ये मुख्तियार भट्टी के अल्फाज हैं, मैं उससे बात कर रहा था। तो उसके बाद उसने कहा आप निशानदेही करा लें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मौके पर पटवारी साहब आए, उन्होंने ये बताया कि उसका रकबा जो है मलकियती वो काफ़ी नीचे है और ये जो है ना ऊपर रकबा ये अहले इस्लाम है। तो फिर हमने उसको बड़े अखलाकी लिहाज से उसको बताया कि तुम अपनी हाथ पे चले जाओ। बहरहाल उसकी जो ख़वातीन हैं उन्होंने पहले भी उनकी ये रूटीन थी और कल भी उन्होंने इसी तरह पूरे गाँव को अल्लाह माफ़ करे इतने बुरे अल्फाज जो कि ना सुनने वाले हैं और न कहने वाले हैं वो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें हम सब वो तो कुछ भी नहीं कर सके। हमने कहा कि हम सिर्फ इस दीवार को जो इसने क्रॉस की हुई है इसको उखाड़ देंगे। इसके अलावा हमने ना उनको हाथ लगाया और ना हमारे किसी बच्चे ने भी उनको टच किया। नहीं, तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल उसमें तो वो दिखा रहे हैं कि औरतों पर तशद्दुद किया गया है, एक नौजवान है उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप मैं मीडिया वालों से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने कहाँ वो अपने फेसबुक पर देखा है कि कहीं भी कोई फ़र्द उनको टच कर रहा है या उनको मार रहा है? उस मीडिया पर, उस फेसबुक पर आपने देखा है? उसमें तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया उसमें जो खून जो है ना वो नज़र आ रहा है, तशद्दुद का निशाना। वो औरतें भी कह रही हैं कि हम पर तशद्दुद किया गया है। वो सब कुछ उन्होंने खुद ड्रामा रचाया जिसमें हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। वो खुद उन्होंने ड्रामा रचाया, हमने इसके बाहर कोई काम नहीं किया। वो पत्थर जो उसने तजावुज़ किए हुए थे उसको हमने वहाँ से उखाड़ा, बस। उसके अलावा हमने बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं किया और ना ही हमें उस पर तशद्दुद करने की ज़रूरत है। वो भट्टी बिरादरी के इंसान, हम इन पर शफ़क़त करने वाले लोग हैं, हम इन पर प्यार करने वाले लोग हैं और उनको सज़ा देने वाले या उन पर जबर करने वाले लोग नहीं हैं। तो साथ एक भट्टी कबीले के बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे क्योंकि ये उनके बिरादरी के हैं। तो इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि असल मामले की हकीकत क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ और सच बताऊँगा और सच बोलूँगा। अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूलल्लाह इनको हाज़िर कर और कुरान पाक को हाज़िर रख कर, ये जो आदमी जिनके साथ है, ये गांव वालों ने बहुत हमदर्दियाँ की हैं। और ये जो जगह है, मेरी 66 साल उम्र है, ये जगह जो है जितनी भी है ये कब्रिस्तान की है।
अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस फरमाए राजा साहब को, वो खुद दे कर गए हैं। और इन गांव वालों ने हम लोगों पर इतनी परवरिश की हुई है, जब कोई बीमार होता है तो जब लाखों के हिसाब ये पैसे देते हैं, इलाज कराते हैं, और अगर मकान नहीं है तो ये मदद करते हैं। और मेरा तो उसके साथ झगड़ा भी, वो मुझे मार कर, ठीक है, वो भाग गया था, पर्चा हुआ उसके खिलाफ, 500 कार्रवाई में है, 512 में। और ये 10 आदमी मुझे मारते थे, मुझे अटैक हो गया था। और वो जब सुनेगा या मीडिया सुनेगी तो वो बोलेगा कि इसके खिलाफ ये बाहर है। मैं खुदा को हाजिर रख कर बताता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको राजपूत कबीले की जानब से कोई प्रेशर दिया हो गया? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इनके बहुत आसान है। भट्टी बरादरी के ऊपर तशद्दुद किया गया है, इसकी असल हकीकत क्या है, इस हवाले से राजा मसूद एडवोकेट साहब से भी मौक़िफ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। असल में ये जो कल वाला वाक़या है, मेरे ख्याल में हकीकत में वाक़या कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे इस, सच्ची बात है आप भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह करे आप ऐसे पॉजिटिव लोग हैं, इस नाम नहाद मीडिया ने इसे इतना उछाला है कि इसे बहुत बड़ा वाक़या बना दिया, हालांकि ये था कुछ भी नहीं। था सिर्फ इतना मामला कि ये जो भट्टी बरादरी ये कह रहे हैं बेसिकली ये भट्टी नहीं है, अब मैं क्या कहूँ क्या है, लेकिन इन्होंने कब्रिस्तान की अराजी पे तजावज़ किया हुआ था, जिसे मुअज़्ज़िन ने जाके मना किया, और उनकी ख़वातीन ने सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए उन मुअज़्ज़िन को गाली गलौज किया और उन पे पथराव किया, और फिर ख़ुद ही इस वाक़े की वीडियोस बनाई। वो मैं तो था नहीं, जो लोग वहाँ थे वो कहते थे कि इनकी 4 लड़कियाँ हाथों में मोबाइल लेकर वीडियोस बना रही थी, और इन्होंने उसके बाद जब ये मुअज़्ज़िन वापस आ गए, उन्होंने जो दीवार और तजावुज़शुदा दीवार थी वो गिराई और वापस आ गए, तो इन्होंने जो अपने आप को ज़ख्मी किया वो सारा खुद साख्ता है। जो मीडिया पे एक तस्वीर आई है, वो मुबारक नामी लड़का, पहले उसकी कमीज़ फटी हुई है और उसके छाती पे कोई ज़ख्म नहीं है। दूसरी तस्वीर आई है, वो सारे उसकी छाती पे ज़ख्म है, वो सारे उनके खुद साख्ता है। इसी तरह ख़ातीन ने भी अपने आप को खुद साख्ता ज़ख्मी किया है, और सिर्फ ये अराजी शमलात पे कब्ज़े की खातिर। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि वो कहते हैं कि हमारी मलकियत अराजी है, उनकी मलकियत अराजी इस जगह से कम अज़ कम 100 गज़ दूर है। और मेरे गांव के जो मुअज़्ज़िन हैं, इन्होंने ये इस बात का ऐलान भी किया हुआ है कि अगर जो दीवार उखेड़ी गई है यहाँ तक निशानदेही में उनकी मलकियती अगर अराजी आती है तो उससे 2 गज़ आगे तक हम इन्हें देंगे। लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। कोई राजपूतों का मसला नहीं है, ये पूरे एहलियान दे का मसला है, जिसमें राजपूत, सैयद, भट्ट, मुग़ल, ये भट्टी सब लोग आते हैं, सब का कब्रिस्तान है। सिर्फ राजपूतों का कब्रिस्तान नहीं है, नहीं राजपूतों का मसला है। और कल वाला वाक़या जो है वो सारे का सारा खुद साख्ता है और खुद साख्ता है। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों की तरफ से राजपूत कबीले की जन्म से उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, जो उन्होंने वो खुद साख्ता वो ज़ख्म बनाए? मैं बिल्कुल यही बात है जी, कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सारे अल्फन कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी तरफ से कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। वो इन्होंने जब ये वहाँ से आए तो उस वक्त तक कोई भी ज़ख्मी नहीं था। बाद में इन्होंने प्लानिंग करके अब खून अपना निकाला और निकाल के जनाब वाला वो चले गए। और फिर सोशल मीडिया, ख़ासकर 2-3 वेब चैनल है ऐसे जिन्होंने इस मामले को इतना बड़ा वायरल किया कि फिर वो उनको पर्चा रजिस्टर हुआ। हमें भी कॉल की थी, हम मौके पर नहीं पहुंच सके क्योंकि हमें तो इस बात की हकीकत का तो नहीं पता था कि असल वाक़या क्या है। तो क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी होता है तो मीडिया को पूरी आवाज़ दी जाती है। ठीक है, मीडिया को आना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मीडिया को दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर को राय कायम कर देनी चाहिए। एक तरफ से मौक़िफ़ सुनने के बाद एक को ज़ालिम और दूसरे को मज़लूम डिक्लेयर कर देना, मेरे ख्याल में ये भी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि देखने वालों को तो यही मैसेज आता है ना कि जो राजपूत कबीला है उनकी जानब से जो अक़लियती बिरादरी है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर जुल्म और सितम किया गया। नहीं, देखें बज़ाहिर किसी के देखने से तो कोई पता नहीं चलता। अगर एक बंदा गिर के ज़ख्मी हुआ और कह दे कि मुझे नदीम ने ज़ख्मी किया, तो क्या मैं कह दूँगा नदीम ज़ालिम है? मुझे तो तहक़ीक़ करनी चाहिए नदीम ने ज़ख्मी किया या नहीं किया। और यही बात यहाँ है, ऐसी बात यहाँ हुई है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया, ये खुद साख्ता ज़ख्म है इनके। और इसमें मेरे ख्याल में मीडिया का किरदार ज़्यादा है इसे उछालने में।
थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश है उसमें असल हकीकत जो है वो जो ज़मीनी रकबा है जो वो उनकी मालिकियत नहीं बल्कि वो कब्रिस्तान का रकबा है। तो उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। जो मज़ीनी इलाका है वहाँ जाकर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो इस पर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उस फैमिली ने बाकायदा प्लानिंग के तहत वीडियो बनाना शुरू की और हमारी तरफ से कोई भी औरतों पर तशद्दुद नहीं किया गया। जो ज़ख्म नज़र आ रहे हैं वो खुद साख्ता हैं। हमारे राजपूत कबीले के किसी भी फ़र्द की जानब से उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया।